तो आज हम करेंगे मनी रेकी। और मनी रेकी करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रेकी आती होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको रेकी नहीं आती। तो अगर आपको रेकी नहीं आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर आपको रेकी आती है तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं आती तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें सिंबल्स नहीं आते, हमें कुछ नहीं आते तो हम मनी रेकी नहीं कर सकते। मनी रेकी का जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है मनी अट्रैक्शन। आप मनी को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हो। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम मनी को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें मनी रेकी के बारे में बताया है। सभी को स्क्रीन दिख रही है? अगर दिख रही है तो कोई भी एक लोग कंफर्म कर दे मुझको। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? गुड। अब हम देखते हैं कि आखिर मनी रेकी है क्या। ठीक है। तो मनी रेकी क्या है? ये एक ट्रेडिशनल रेकी का कॉम्बिनेशन का फॉर्म है जिसको हम हीलिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू और कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर फोकस करते हुए अपने वेल्थ को, अबंडेंस को हम अपने आप बढ़ाएंगे। अब मनी रेकी करने से ऐसा नहीं है कि हमने मनी रेकी करी और 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए। मनी रेकी करने से मनी अट्रैक्ट होगी हमारी तरफ और धीरे धीरे हमारे जीवन में जो भी मनी की आवश्यकता है वो पूर्ण होगी। अब मान लीजिए कि हर काम को करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। जैसे अगर आप घर में पूजा पाठ भी करेंगे, पूजा की विधि भी अपनाएंगे, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सामान लाने के लिए, फूल लाने के लिए, फल लाने के लिए, धूप अगरबत्ती, घी दिया बाती कुछ भी लाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि पैसा तो हाथ की मैल है, आता है जाता है, फिर कमा लेंगे। है ना? कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत पैसा है। ठीक है। हमें अब पैसे की जरूरत नहीं है। तो अगर हम डे बाय डे ये चीज हम दिन पर दिन बोलेंगे तो वो चीज फिर हमारी मैनिफेस्ट हो जाएगी और फिर वही चीज अट्रैक्ट होने लगेगी। जो भी हम बोलते हैं वही अट्रैक्शन ऑफ पावर में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो चैनलाइज एनर्जी को, है ना, वो प्रेफर करते हैं। जैसे कि कुछ ब्लॉक्स को रिमूव करना हो, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई ब्लॉक्स बन गए हैं हमारे पास, तो उन सब को रिमूव करने के लिए हम इस रेकी का यूज करते हैं। अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, ना कि मनी को बढ़ाने के लिए। प्रॉस्पेरिटी भी अपनी बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी। और एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारा बनता है एक मनी के लिए। मतलब कि हम, हमारे पास पैसा आ रहा है, ये एक माइंडसेट बनेगा और पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा कि हमारे पास पैसा आ रहा है। जब आप ये करते रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो आपको एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है। पैसा आ रहा है। और शुरू में 500, 1000, 1500, 2000 आएगा। जैसे जैसे आपको पैसे की नीड है आप इस रेकी को कर सकते हैं और आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपने परिणाम भी देख सकते हैं कि आपको पैसा आएगा ही आएगा। जैसे आपको अगर आज 1000 रुपए की जरूरत है तो आप 1000 रुपए का मैनिफेस्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 1000 रुपए की मेरी तरफ आ रहा है तो आपको 1000 रुपए जरूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये रेकी बढ़ती जाएगी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपको जानने लगेगी, आपको समझने लगेगी और फिर आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ कुछ कीज हैं जो कि हम देखते हैं कि मनी रेकी में हमें क्या क्या करना चाहिए।
तो सबसे पहले एनर्जी हीलिंग हम करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल रेकी हीलिंग है जो कि प्रैक्टिशनर्स इसको अमूमन करते हैं। और मनी रेकी जो इन्वॉल्व है वो यूनिवर्सल एनर्जी से, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू प्रकृति आपको वो चीज देने लगेगी, है ना। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपने को निगेटिव इमोशंस नहीं रखने। जैसे कभी किसी से ये नहीं कहना है कि हम पैसा नहीं कमाते, हमारे पास पैसा नहीं आता। भले ही आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप क्या कह देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम कितनी ही मेहनत कर लें बट हमारे पास पैसा नहीं आता। हम कितने ही काम कर लें हमारे पास पैसा नहीं आता। ठीक है। तो हमें किसी भी तरीके का निगेटिव इमोशंस नहीं रखना। आप किसी से ये मत कहो कि हमारे पास पैसा नहीं आता, आता है पैसा। ठीक। अब और भी कई लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई पैसा कमाते तो हैं लेकिन उतना नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये मनी रेकी बनाई गई। सबसे पहले जिन्होंने इस मनी रेकी को यूज किया वो क्यों किया? क्योंकि उनका सब कुछ, घर बार सब कुछ बिक गया था। और फिर उन्होंने एक छोटे से कमरे में रहते हुए इस रेकी को इन्वेंट किया। और इस रेकी से उन्होंने कई मनी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करी। दूसरा आता है कि हमें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। तो कई मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ अफर्मेशन से होते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन से होते हैं। तो हमें वो मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल के लिए। एक गोल हमें बनाना चाहिए कि हमें कितने फाइनेंस की नीड है। अब ये नहीं कि हम मनी रेकी कर रहे हैं तो जितना मर्जी उतना दे दो, हम तो ले लेंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मर्जी उतना नहीं, आप अपनी नीड बताएंगे। आपको 5,000 की जरूरत है, आपको 10,000 की, आपको 1 लाख की, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है उस टाइप से, आपको कितना पैसा चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आप यूनिवर्स को बताएंगे। जब आप डॉक्टर को अपना मर्ज बताते हो कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है, फिर डॉक्टर दवाई लिखता है। अब डॉक्टर के सामने जाकर के बैठ गए कि भाई साहब तुम ढूंढ लो क्या परेशानी है। जी। हाँ, अब डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गए कि भाई तुम ढूंढ लो क्या परेशानी है। तो डॉक्टर तो यही कहेगा, भाई साहब अब बाहर चले जाओ, थोड़ा दूसरों को देख लो फिर आपको देखो, है ना। तो ऐसे ही भगवान से हम कहेंगे जो मर्जी वो दे दो, जितना चाहिए उतना दे दो। तो भगवान कहेगा ठीक है, तुम लाइन से अलग हटो, पीछे वाले को आने दो जिसको एक्चुअल में पैसे की नीड है। क्योंकि तुम अपने हिसाब से मांग रहे हो, तुम्हें कुछ नीड नहीं। और दूसरा, अब आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आपको प्लान बनाना है कि हम उस पैसे को जो भगवान से मांग रहे हैं, जो इस यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जो नेचर से मांग रहे हैं, उसको हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। वो पैसा आएगा हमारे पास तो खर्चा कहाँ करेंगे। ठीक। अब कोई एक बंदा था जो कि कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत गया, लेकिन आज के समय में उसकी स्थिति ऐसी है कि ना उसके पास पैसा ना कुछ है, वो एकदम गरीब है। क्यों? उसको उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए। और जब आया तो अनर्गल खर्चा होने लगा, इधर उधर के खर्चे में सारा पैसा निकल गया। क्यों? प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। जैसे हम यहाँ मनी को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, उसी तरह से हम मैनिफेस्ट भी करते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं कि भगवान से हम 10,000 रुपए कह तो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कहीं से भगवान ने आपको दे दिया, है ना, आसमान से फेंका और आपने कैच कर लिया, ऐसा नहीं है। दिलाएगा यहीं किसी बंदे से। जैसे आपका लोन रुका हुआ है, ये मैनिफेस्टेशन करने से आपका लोन क्लियर हो सकता है। किसी से गिफ्ट मिल सकता है। कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो बोले कि ठीक है मैं पैसा दे रहा हूँ, बिजनेस करो, बिजनेस करो, तुम फायदा होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको पैसा मिलता है। और ये अमूमन देखा गया है, ये मनी रेकी इतनी पावरफुल है जो मैं अभी आपको करवाऊंगा कि अगर आप इस मनी रेकी करने के बाद
और करते करते भी अफर्मेशन करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है कि आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ पैसा आता दिखे। अगर आपको अपनी डेली लाइफ में 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आते दिख रहे कि आपके डेली बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी ये मनी रेकी सक्सेस हो रही। बस धीरे धीरे सक्सेस हो, क्योंकि ये है एक आयुर्वेदिक इलाज। फिर हम करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, इसको कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है अट्रैक्ट करने के लिए मनी को। और इंटेंशन अपनी क्या है, जो जो अभी मैंने आपको सारी बातें बताई कि अपनी इंटेंशन पर फोकस करना है। क्या इंटेंशन है कि हमें कितना पैसा चाहिए और हम क्या करेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ठीक है। और वर्कशॉप एंड सेशंस, कुछ प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेशंस देते हैं या वर्कशॉप करते हैं, एक साथ बैठ करके मनी का मैनिफेस्टेशन करते हैं कि सबको फायदा। जैसे हम आज यहाँ पर करेंगे, मैं करूंगा, आपको भी उसका फायदा मिलेगा। अगर आप मेरे साथ साथ 50% भी कर पाए तो भी आपको फायदा मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन करते रहे। और अगर आपने 21 दिन बेल्हा प्रस्ताव करने मतलब बहुत। हाँ। लगातार कर लिए, बेल्हा प्रस्ताव अरे तो बहुत पहले से बहुत सो रहा। म्यूट कर लीजिए अपने हम आप को। हमारे सबसे ले गांव वाले जो क्यों वहाँ रुका हो हवाई ने कहा भैया बेलक मच्छर बहुत हम जाते गुरु कब नहीं जाते हैं। म्यूट कर लें। ठीक है। अब आपने फोकस तो कर लिए, प्लान भी बना लिया। ठीक, अब आगे हमें क्या चाहिए, हमें गाइडेड मेडिटेशन चाहिए। ठीक है। और जो भी फाइनेंशियल की थीम है हमारी, वो हम थीम लगाएंगे। अभी थीम क्या होती है वो हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एक अपने फाइनेंस को जगाने के लिए एक थीम का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एक्सेसरीज कुछ यूज होती है जो कि आप यूज कर सकते हो। ये आपको अपने आसपास भी मिल जाएगा और ये हमारे पास भी उपलब्ध है। जैसे कमल गट्टे की माला, तो आप कमल गट्टे की माला यूज कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास कमल गट्टे की माला है। ठीक है, इस माला का भी आप यूज कर सकते हो, या आप 108 माला भी ले सकते हो, या उससे कम भी ले सकते हो। अगर कोई माला नहीं ले पा रहा है तो वो 9 बीज भी ले सकते। ठीक है, कमल गट्टे के बीज आते हैं, वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद श्री यंत्र होता है इसमें, श्री यंत्र भी लगाते हैं हम। ये श्री यंत्र है आपके सामने। ठीक है, तो ये श्री यंत्र भी हम लगाते हैं। फिर पायराइट ब्रेसलेट, हम पायराइट ब्रेसलेट ले लेते हैं। जैसे ये है पायराइट ब्रेसलेट। ठीक है। और एक या स्टोन ले लेते हैं पायराइट का, रॉ स्टोन जो आते हैं वो ले लेते हैं। फिर हम ऑप्सिडियन का यूज करते हैं, तो ये ऑप्सिडियन। ठीक है, ऑप्सिडियन का यूज करते हैं। तो ऑप्सिडियन क्या करता है, आखिर इसका यूज क्यों करें? क्योंकि एक बार तो पैसा आता है। ठीक है, जब आपके पास पैसा आ रहा है तो लोगों की नजर भी आ रही। ठीक है, लोगों की नजर भी लग रही है। तो उस नजर को भेजने के लिए हम ऑप्सिडियन का यूज करते हैं। यहां पर आप हेमेटाइट का भी यूज कर सकते हैं, जो भी क्रिस्टल अवेलेबल। ठीक है, तो पाइराइट क्या करेगा, पैसा लाएगा। और ऑप्सिडियन क्या करेगा, नजर को हटाएगा। तो पैसा आएगा, नजर जाएगी, पैसा आएगा, नजर जाएगी। तो इस टाइप से हम इसको एक कॉम्बो के रूप में यूज कर रहे हैं। ये जो है प्रोडक्ट जो भी है, ये सारे ये 2100 रुपए के हैं, लेकिन अगर आप हमसे बुक कराते हैं तो ये 1399 में आपको पड़ेंगे, 1399 रुपए में ये सारी चीजें विथ चार्जिंग। ये हम आपको चार्ज करके देंगे, प्रॉपर रेकी से चार्ज होते हैं सारे क्रिस्टल। और चार्ज करने के बाद आपको मिलेंगे, मिलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा रेकी करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद कुछ और एक्सेसरीज होती हैं जो आपको लेनी होंगी अपने पास से। जैसे कैंडल, आप रेड कलर की, येलो कलर की कैंडल ले सकते हैं। अब रेड कलर ही क्यों, क्योंकि रेड कलर एनर्जी देता है।
एनर्जाइज कर देता है माहौल। जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, हवा है, उसको ये एनर्जाइज कर देगा। ठीक है। उसके बाद आप येलो कलर ले सकते हो। येलो कलर, तो येलो कलर क्या करता है, पॉजिटिविटी लाता है आपके मन में, है ना, पॉजिटिव कलर। जिन्होंने टैरो कर रखा है उनको पता होगा कलर्स का मतलब, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो ये समझ लें कि येलो कलर जो है पॉजिटिविटी के लिए होता है। आप ब्लू कलर का भी यूज कर सकते हो, ब्लू कलर कामनेस लाता है जीवन में। और व्हाइट कलर प्योरिटी लाता है। तो आप यहां पर रेड और येलो कलर का यूज कर सकते हैं। प्लस आपको रखना है वाटर, पानी अपने पास। पानी तत्व, जितने भी सारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, हम सबको यहां पर रखेंगे। और उसके बाद हम एनर्जी शुरू करेंगे। फिर आपको दो कार्ड रखने, एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। और दूसरा कार्ड है आपका फोर ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने टैरो किया उनको इन कार्ड्स का मतलब भी पता हो। ठीक है, कि ये दो कार्ड हम यहाँ पर क्यों रख रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता दूं कि एस ऑफ पेंटिकल्स होता है न्यू बिगिनिंग के लिए। तो हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम रेकी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एक नई बिगिनिंग चाहिए अपनी मनी रेकी के लिए। और पैसा, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड है तो ये पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, फाइनेंसेस के लिए होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद फोर ऑफ पेंटिकल्स क्या करता है, इसके दिल में भी पैसा, पैरों में भी पैसा, सिर पे भी पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा। तो ये सेविंग करना बहुत अच्छी तरह जानता है, इसके पास पैसा रुकता है। ठीक है। तो ये रोक करके रखता है पैसे को। फिर आपको कुछ नोट्स लेने हैं, जैसे 10-10 के भी नोट आप ले सकते हो, 20-20 के भी ले सकते हो, 500 के, जिस हिसाब से आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आप ले सकते हो। इतनी सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद अब आपको एक टेबल लेनी है, और टेबल पर एक कपड़ा डाल लेना है। चाहे वो रेड कलर का कपड़ा हो, चाहे येलो कलर का हो, चाहे जो टैरो डेक स्प्रेड करने में आप जो क्लोथ्स का यूज करते हैं, आप वो भी क्लोथ का यूज कर सकते हैं। बस याद रहे, जहां पर ये परफॉर्मेंस होगी वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और वहां पर किसी भी तरीके का कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और आपके जो कपड़े होंगे वो ढीले ढाले और साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि अब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने जा रहे हो। अब यहाँ पर परफॉर्म हम आज करेंगे मनी रेकी को, अट्रैक्ट करेंगे मनी को टुवार्ड्स अस और टुवार्ड्स यू। तो मैं अपने लिए भी और आप सबके लिए भी ये रेकी कर रहा हूं, और भगवान से उम्मीद करता हूं कि ये रेकी हमारी सक्सेसफुल हो। ठीक है। इसी के साथ ही अब हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, वो हम स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्लियरली डिफाइन करना है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब सभी हाथ जोड़ेंगे, और जो भी मैं बोल रहा हूं वो आप करते जाएंगे। ठीक है। और सिर्फ सुनते जाएंगे और करते जाएंगे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, कुछ बीच में उसको समस्या हो रही है, तो वो मुझे बता सकता है कि मुझे समस्या हो रही है, तो मैं उसका समाधान भी तुरंत कर दूं। ठीक है। फिर हम अब रेकी की शुरुआत करेंगे, और भगवान का आह्वान करेंगे सबसे पहले कि हे मदर नेचर, हे इस ब्रह्मांड में विचरती हुई पवित्र आत्माएं, हे मेरे गुरुजन, हे मिकाऊ सुई, फादर ऑफ रेकी, आप सभी इस ब्रह्मांड से गिरती हुई सतत प्राण ऊर्जा को मेरे सहस्त्रार से ले जाते हुए, क्राउन चक्रा से ले जाते हुए, सातों चक्रों में प्रवाहित करते हुए मेरी हाथों की हथेलियों में प्रवाहित करें। अब प्राण ऊर्जा मेरे हाथों की हथेलियों में प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। उसका अब हम ये अफर्मेशन करेंगे कि आज हम मनी रेकी कर रहे हैं, और मनी रेकी में हमारे कुछ प्लान हैं। जैसे कि मुझे पैसों की जरूरत है,
ठीक है। यहाँ पर कुछ पैसा नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हमें पैसों की जरूरत है, हमें 10,000 रुपए, जा पाँच लग रुपए, जा 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जितना आपकी नीड है उतना आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 5,000 रुपए की नीड है, तो तूने दिखा ये, जो है मेरे को फाइनेंशियल यहाँ तो पहले दिन स्ट्रेस दिखा था हमका। भी हो रहा है, उसको रिलीज कर दीजिए। अच्छा। प्लीज अपना वो माइक म्यूट करें। ठीक। फिर हम बोलेंगे कि जो भी हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो अब दूर हो रहा है, और हमारा जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हम ले रहे थे वो भी अब रिमूव हो रहा है। हमारा जो भी माइंड सेट है वो अब मनी के टुवर्ड्स इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। हमें अब अपने हाथ को नीचे कर लेना है, और अब मेरी बातें ध्यान से सुननी है। ठीक है। अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, सिट बैक हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, और अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो आप हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज सही हो रहे हैं, मुझे पैसों की आवश्यकता है। ठीक है। जो भी मेरे निगेटिव इमोशंस हैं पैसों को लेकर के, जैसे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा कमाना नहीं है, मैं कमाता तो हूं लेकिन खर्च हो जाता है, ये सारी चीजों को हम कट 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 या डिस्कनेक्ट 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 करके, जितनी भी निगेटिव चीजें हैं इनको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जब इतनी हम मैनिफेस्टेशन कर ले, अभी आपके मन में अगर कोई भी और निगेटिव फीलिंग आ रही है जो कि मैंने आपको नहीं बताई है मनी को लेकर के, तो आप उसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप मैनिफेस्टेशन करिए, और बोलते बोलते आप जो है उनको भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब आपको कैंडल को लाइट कर देना है, और जब कैंडल तेजी से जलने लगे, बर्न जब इंक्रीज हो जाए, तो आपको एक सॉफ्ट म्यूजिक चला लेना है, कोई सा भी। आप ओम चला सकते हो या महालक्ष्मी मंत्र चला सकते हो। ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अब हम अपने आप को ग्राउंडेड करेंगे। तो ग्राउंडिंग कैसे करते हैं हम? कुछ मूवमेंट हमें डीप ब्रेथ अंदर लेना है, और फिर थोड़ी देर रुकना है पेट में, फिर बाहर निकालना। ठीक है। तो हम अब डीप ब्रेथ इन एंड आउट करेंगे। आप सभी मेरे साथ करेंगे, और डीप ब्रेथ इन एंड आउट कम से कम 10 बार, जिससे आप देखेंगे आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। तो आप डीप ब्रेथ इन एंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब हम आंखें बंद करके अपने इन दोनों हाथों को अपने रूट चक्रा पे रखेंगे,
और अब जो मैं कह रहा हूं उसको सिर्फ सुनेंगे। इस ब्रह्मांड से गिरती हुई सतत प्राण ऊर्जा अब मेरे हाथों की हथेलियों में प्रवाहित होकर के मेरे रूट चक्रा को अब हील कर रही है। अब मेरा रूट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है। अब मेरा रूट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। यदि मेरे रूट चक्रा में किसी भी तरीके की ब्लॉकेज है तो वो अब क्लीन हो रही है। ब्लॉकेज क्लीन हो रही, क्लीन हो रही, क्लीन हो रही। अब मेरा रूट चक्रा धीरे धीरे, धीरे धीरे हील हो रहा। अज्यूम करेंगे इस ब्रह्मांड से गिरती हुई सतत लाल रंग की रोशनी मेरे रूट चक्रा में भरती चली जा रही, भरती चली जा रही, रूट चक्रा में भरती चली जा रही। और रूट चक्रा से भरते भरते पूरे शरीर में चली जा रही। लाल कलर की रोशनी आप इमेजिन करेंगे और वो आपके पूरे शरीर में चली जा रही है, चली जा रही है। आपका रूट चक्र अब धीरे धीरे फूल रहा है, फूल रहा है, धीरे धीरे रूट चक्र फूल रहा। फूलते फूलते वो बहुत बड़े आकार ले चुका है। रेड कलर की रोशनी पूरी तरह से अब मेरे शरीर में भर चुकी है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी अर्थ से कनेक्टेड हो गई। अब मैं पृथ्वी से, इस नेचर से, इस ब्रह्म भगवान से, सबसे कनेक्टेड हूं। अब आप आसमान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हुए माँ लक्ष्मी की तस्वीर बनाएंगे या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको आप याद करेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि हमें किस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं। हमें दिख रहा है कि आसमान के ऊपर एक आकृति बन गई है और वो हमारे इष्ट देवता की आकृति है। वो माँ लक्ष्मी की आकृति है। गॉडेस लक्ष्मी के हाथों में पैसा है, बहुत सारे सोने की मुद्राएं हैं, बहुत सारे सिल्वर क्वाइंस हैं। और हमें ऐसा दिख रहा है कि वो आकृति हमारी तरफ चली आ रही है। वो आकृति मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि मेरे पास अब प्राकृतिक ऊष्मा, प्राकृतिक एनर्जी अब मेरे अंदर आ चुकी है। मेरा इष्ट देव मेरे पास आ रहा है और अब मेरा रूट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। मेरा रूट चक्र अब पूरी तरह से हील हो चुका है। अब यही हाथ उठा करके हम अपने हार्ट चक्रा पे लाएंगे और बोलेंगे कि इस ब्रह्मांड से गिरती हुई सतत प्राण ऊर्जा अब मेरी हाथों की हथेलियों में समाहित होकर के मेरे हार्ट चक्रा को हील कर रही है। अब मेरा हार्ट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। यदि मेरे हार्ट चक्रा में किसी भी तरीके की ब्लॉकेज है तो वो क्लीन हो रही है, वो क्लीन हो रही है, वो क्लीन हो रही है। और मेरा हार्ट चक्रा हरे रंग से भरता चला जा रहा है। हरे रंग की रोशनी मेरे हार्ट चक्रा में
बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यदि पैसों को लेकर के, मनी को लेकर के मेरे मन में कोई मिथ्या विचार है, कोई निगेटिव फीलिंग मेरे दिल से आ रही है, वो सब अब इस ब्रह्मांड में चली जा, वो सब इस ब्रह्मांड में जाती हुई दिख रही। जो भी हमारे निगेटिव इमोशंस है मनी को लेकर के, वो सब इस ब्रह्मांड में जाते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से हम मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, और उसके बाद अपने हाथ को हार्ट चक्रा पे रखना है, फिर सोलर प्लेक्सिस पे रखना है, रूट चक्रा पे। ये तीन चक्र आपको इसी तरह से एक्टिवेट करना है। अभी जितनी भी चीजें मैंने करी, उससे आपका शरीर, बॉडी एकदम रिलैक्स मूड में आ गया होगा, आपका सिर बिल्कुल रिलैक्स हो गया होगा। तो अगर हम इस रिलैक्सेशन की पोजीशन पर पहुंचते हैं, इसका मतलब कि हमारी जो रेकी है, मनी रेकी है, ये धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही, हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें विजुअलाइजेशन का बहुत रोल है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक आकृति देखिए, तो वो विजुअलाइजेशन है ना, वो बहुत हमारे इमोशंस को लाती है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम कोई चीज विजुअल रूप में देख लेते हैं, वो हमेशा याद रहती है। जैसे कोई बड़ा सा न्यूज़पेपर आप लीजिए, उसमें कितनी बड़ी घटना होगी, एक फोटो जरूर बनी होगी। तो वो विजुअलाइजेशन, जैसे एप्पल कहते ही आपके दिमाग में एक आकृति आ जाती है कि लाल कलर का फल है ना, एप्पल। ऐसे ही ये विजुअलाइजेशन, ठीक। और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विजुअलाइजेशन होता है पास्ट का। और विजुअलाइजेशन आप वही चीज कर पाओगे जिसको आपने देखा हुआ, जिसकी आपकी आंखें जानती हैं, जिसका आपका दिमाग जानता है, जो आपने साक्षात देखा हुआ है, वही आप विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, जैसे जो अभी मैंने अफर्मेशन करी है, वो भी आप कर सकते हैं। और आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस, और मनी फ्लोज इजिली टू मी। जैसे अभी हमने अट्रैक्शन की बात करी, ये भी हम अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। और इसको अब आपको रिपीट करना है थ्रू आउट सेशन, ठीक है। अब कैसे? अब आपको मनी रेकी में आपने अपने रूट चक्रा को, हार्ट चक्रा को और सोलर प्लेक्सिस चक्रा को क्लीन कर लिया, सब कर लिया। अब आपको हाथ जोड़ना है, और ये सारी चीजें आपके पास रखी हुई हैं, श्री यंत्र वगैरह सब आपके पास है। जो भी एनर्जी आपको कैंडल से मिलनी है वो मिल रही है, वायु तत्व आपके पास है, आकाश तत्व आपके पास है, यूनिवर्स की सारी चीजें आपके पास है। अब जो आपके अगल बगल आत्माएं घूम रही हैं, पवित्र आत्माएं घूम रही हैं, वो सारी पवित्र आत्माएं अब आपको आशीर्वाद देंगी, और अब आशीर्वाद दे रही हैं। अब हम यहाँ पर कम से कम 11 बार बोलेंगे, आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस, मनी फ्लोज इजिली टू मी। I am open to receiving abundance. Money flows easily to me. I am open to receiving abundance. Money flows easily to me. I am open to receiving abundance. Money flows easily to me. I am open to receiving abundance. Money flows easily to me. तो इस तरह से हम अफर्मेशन करेंगे, और ये सोचेंगे कि हमारी तरफ अब मनी फ्लो हो रही है। ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से, मेरे गुरुओं से, इस ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं से मुझे अब पैसों की प्राप्ति हो रही है।
जो भी मेरे रुके हुए पैसे हैं वो अब मिल रहे हैं। अगर किसी ने मेरा पैसा ले लिया है, मैं उसको माफ करता हूं, और उनसे, भगवान से कहता हूं कि उन लोगों से मेरे पैसे ऐसे दिलवाइए कि उनको मेरे पैसे देने में कोई तकलीफ ना हो, कोई उनको दुख का सामना ना करना पड़े। मैं पैसा तो चाहता हूं, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं चाहता। सभी खुशी खुशी पैसा दे। क्यों? पैसा जिस तरह से मुझे मिलेगा, मेरा खर्च भी उसी तरह से हो जाएगा। अगर हम गलत तरीके से पैसा लाएंगे तो वो गलत तरीके से जाएगा। अगर हम सही तरीके से पैसा लाएंगे तो वो सही कामों में लगेगा। इस तरह से हम विजुअलाइजेशन करते हैं और अफर्मेशंस करते हैं। इसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। तो अब क्लोजिंग करने के लिए हम फिर से हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, हे इस ब्रह्मांड में विचरती पवित्र आत्माएं, हे मेरे गुरुदेव, हे फादर ऑफ रेकी मिकाऊ उसुई, हे प्रकृति, इस ब्रह्मांड से गिरती हुई सतत प्राण ऊर्जा, आप सबने मेरे मनी रेकी को सक्सेसफुल बनाया, और अब मेरी तरफ पैसा आ रहा है। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके उनको हाथ जोड़ेंगे और फिर से अपने आप को ग्राउंडेड करेंगे। कैसे? अपने नेवल के पास ऐसे हाथ करेंगे और डिस्कनेक्ट, 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 डिस्कनेक्ट कर देंगे, और अपने रूट चक्रा को फिर से विजुलाइज करेंगे कि वो अब कनेक्शन बैक हो रहा है। अब डिस्कनेक्ट करने मात्र से ही हमारी कॉर्ड कटिंग हो जाती है। अगर हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये कॉर्ड भगवान से, प्रकृति से मिलता जुलता रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अब हम अपने पूरे इस स्वरूप में आ चुके हैं। अब भगवान से जो बातें करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब ग्राउंड हो गए हम अगेन, और अब हम पूरी तरह से ब्रह्म, जो है, प्रकृति के हाथों सुरक्षित हैं, या भगवान के हाथों सुरक्षित हैं। अब हमारे ऊपर कोई भी निगेटिविटी असर नहीं डाल सकती। अब इंटीग्रेशन क्या है इसमें कि अपने एक्सपीरियंस को आप मुझे राइट डाउन करके व्हाट्सएप पर बता सकते हो कि आपने मेरे इस सेशन में क्या फीलिंग्स देखी, क्या इंसाइट्स रहे आपके, या आपको इस सेशन के दौरान कुछ माइंड सेट हुआ अबाउट योर मनी। ये आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए, जो कि इसमें बताई गई है कि मनी रेकी की आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान आपको जो है पैसा प्रदान करने लगेगा, और इतना देगा कि अथाह देगा। फिर आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं आएगी। अभी शुरुआती दिनों में आपको क्या करना चाहिए? एक कागज लेना चाहिए, उस पे ग्रीन पेन से आपको जितने पैसे की जरूरत है वो लिखना चाहिए, और फिर उसको मोमबत्ती में जला करके यूनिवर्स में फेंक देना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, आपके पास कुछ ही समय में पैसा कुछ ना कुछ आ जाएगा। जितना आपने लिखा होगा उसके अंडर में ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये एक्सपीरियंस की बात है। तो थैंक यू। अगर आप रेकी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी तरीके का रेकी प्रोडक्ट मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। अब आप चाहें तो अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको इस सेशन में क्या एक्सपीरियंस हुआ और आपको कैसा लगा। सर, रिलैक्स फील हो रहा है। और जो मनी के बारे में निगेटिविटी थी वो चली गई। वेरी। तो ये आप डेली डेली जब करते रहेंगे तो जो भी निगेटिविटी है, बिल्कुल आपने सही कहा, वो दूर हो जाती है और पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है।
और सर एक क्वेश्चन था, मेडिटेशन जो हम रेगुलर करते हैं टैरो के लिए वही चलेगा, इसके लिए दूसरा करना पड़ेगा? यस, वही चलेगा। ओके सर। मेडिटेशन वही चलेगा। ओके। ये मैंने आपको इसीलिए टैरो से रिलेट करके बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे टैरो के ही हैं। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं इस से रिलेटेड। और अभी जितने भी लोग मेरे साथ सेशन में हैं वो मुझको हाय लिख करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं उनको ये नोट्स भी भेज दूंगा, जो और ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा जो मैंने आज बताया है। चलिए, तो अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अब जाते जाते हम भगवान का ध्यान करेंगे और यहाँ से धीरे से अपनी जगह से उठेंगे और अपना काम जो भी है वो करने लगेंगे। अगर इस मेडिटेशन के दौरान आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, या अभी करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस सेशन को हम खत्म करते हैं। सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। थैंक यू सर।